नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका। आप सबका स्वागत है सिया की रसोई में। आज मैं आप सबके लिए व्रत में खाने के लिए सिंघाड़ा के आटे से बनी पूरियाँ और स्पेशल चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोग चाहे तो दैनिक नाश्ता में भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए बनाते हैं। सिंघाड़े की आटे की पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर एक कटोरी में मीडियम साइज के आलू को छीन लिए हैं। अब इनको हम उबाल लेते हैं। आप चाहे तो बाद में भी छीन सकते हैं। और इधर देखिए एक प्लेट में हम सिंघाड़े का आटा ले लेते हैं। अब इनको हम एक तरफ रखते हैं। और इधर देखिए हमारे आलू उबल चुके हैं। अब इनको हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहे तो हाथों जो है मैक्स भी कर सकते हैं। यह देखिए हम एक प्लेट में आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। अब इनको एक तरफ रखते हैं। और इधर देखिए सबसे पहले कढ़ाई पर घी डालेंगे। और घी को अच्छे से गर्म होने पर 1 चम्मच जीरा डालते हैं। और फिर कद्दूकस किया हुआ आलू को डालते हैं। और आलू को डालने के बाद फिर हम यहाँ पर अपनी गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। और मीडियम आंच पर अब इनको अच्छे से चलाते हैं। और चलाने के बाद फिर मैं यहाँ पर आधी कटोरी दही डालती हूँ। और दही को भी अच्छे से चला लेते हैं। और यह देखिए इस प्रकार से हमने दही को मिला लिया है आलू के साथ। अब मैं यहाँ पर आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच सेंधा नमक डाल देती हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। और फिर अब इनको अच्छे से चलाते हैं। यह देखिए नीचे अच्छे से चिपकने लगा है। अब हम यहाँ पर आधी गिलास पानी डालते हैं। और तेज आंच में अब इसको अच्छे से पकाएंगे। यह देखिए कितना बढ़िया पकने लगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चावल का आटा डालकर अब इनको अच्छे से मिलाते हैं। यह देखिए हम इस प्रकार से मिला लिए हैं। अब हम यहाँ पर कटा हुआ बड़ी खड़ा धनिया डाल देते हैं। अब इनको भी अच्छे से मिला लेते हैं। यह देखिए हमारे आलू और दही से चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब इनको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और इधर कढ़ाई पर हम 2 चम्मच घी डालते हैं। और घी को अच्छे से गर्म होने पर फिर हम यहाँ पर आधे चम्मच जीरा डालेंगे। और जीरा डालने के बाद फिर मैं यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च डालते हैं। अगर आप व्रत में हरी मिर्च नहीं खाते तो आप हटा भी सकते हैं। और इनके डालने के बाद फिर मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डालती हूँ। और आधे चम्मच नमक डालते हैं। हम यहाँ पर सीधे वाला नमक डालते हैं। और जब हमारे पानी अच्छे से बनने लगा तब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके सिंघाड़े के आटे को डालते हैं। और लगातार चलाते रहेंगे। और इसमें हम एक भी गुठलियाँ नहीं रहने देंगे। यह देखिए हम इस प्रकार से चलाते रहेंगे। और अब हम यहाँ पर अपनी गैस की आंच को बंद कर देंगे। और फिर हम यहाँ पर कद्दूकस के हुए आलू को डालते हैं इस प्रकार से। और अब इनको भी अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आप चाहे तो हटा भी सकते हैं आलू को। मिलाने के बाद अब हम इनको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। यह देखिए हमने निकाल लिया है। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अब इसको ठंडा होने के बाद फिर हम इसको इस प्रकार से हाथों से, आप लोग चाहे तो जैसे रोटी के लिए आटा गूँथते हैं आप वैसे भी गूँथ सकते हैं। और देखिए अब गूँथने के बाद अब हम इनको तत्काल ही अब बेल लेते हैं। बेलने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आटा लेंगे और इस प्रकार से लोई बना लेंगे। और लोई बनाने के बाद अब हम यहाँ पर सूखा सिंघाड़ा का आटा लगाएंगे। और फिर हम इस प्रकार से बेल लेते हैं। बेलने के बाद फिर हम इस प्रकार की एक गिलास लेते हैं। अगर आपके पास गिलास नहीं है तो आप एक किसी प्रकार की कटोरी भी ले सकते हैं। और फिर हम इस प्रकार से गोल साइज में काट लेते हैं। क्योंकि ये सिंघाड़ा का आटा तो फटेगा तो है ही। और देखिए हम इस प्रकार से गोल साइज में काट लेते हैं। और इसी प्रकार देखिए हम सिंघाड़े के आटे से सारी पूरियाँ देखिए बेल लिए हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर कढ़ाई पर रिफाइंड डाल देते हैं। और रिफाइंड जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम यहाँ पर एक एक करके पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। पूरियाँ डालते समय केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी गैस की आंच को धीमे रखेंगे। और धीमी आंच में अब इनको हम अच्छे से पकाएंगे। यह देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यह देखिए कितनी बढ़िया हमारी पूरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। और इसी प्रकार हम सभी पूरियाँ बना लेते हैं। यह देखिए हमारी सिंघाड़े के आटे से पूरियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग चाहे तो हर दिन यह नाश्ता बना सकते हैं। आप लोगों को खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।